भारत का इतिहास राजा रजवाड़ों, युद्धों और कई रहस्यमयी कहानियों से भरा पड़ा है। जब राजतंत्र का दौर था तो राजा अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाते थे, चाहे वो युद्ध हो, रिश्तेदारी हो या फिर गुप्त रास्तों का निर्माण हो। राजा महाराजा अपनी प्रजा और साम्राज्य की भलाई के लिए इन रास्तों पर चलने से नहीं हिचकते थे। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के नीचे दबी सुरंगों से जुड़ी हुई है। ये सुरंगें इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि इसका एक सिरा तो भारत में है, लेकिन इसका दूसरा सिर उस जगह पर जाता है जहां आतंकियों का बसेरा है। जी हां, अमृतसर की इस पवित्र भूमि के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको स्वर्ण मंदिर की उन गुप्त सुरंगों के बारे में बताऊंगी जिसका दूसरा छोर पाकिस्तान तक जाता है। आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसमें आपकी क्या राय है हमें जरूर दीजिएगा। सिखों की पवित्र नगरी अमृतसर को न सिर्फ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है बल्कि शहर को इतिहास के उन अनछुए रहस्यों के लिए भी जाना जाता है जो इसकी मिट्टी में दफन है। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और अकाल तख्त जैसी जगह अमृतसर में दर्शनीय है, लेकिन अमृतसर की जमीन के नीचे एक ऐसा जाल छिपा है जो सदियों पुराने राज उजागर कर देता है। जुलाई 2021 में जब स्वर्ण मंदिर में जूता घर और पार्किंग के लिए खुदाई चल रही थी, तब पुरातत्व विभाग को एक ऐसी सुरंग मिली जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये सुरंग इतनी प्राचीन थी कि इसकी ईंटों की बनावट सीधे महाराजा रणजीत सिंह के दौर की कहानी कह रही थी। इससे पहले भी साल 2013 में लंगर हॉल के नीचे एक और सुरंग मिली थी। कुछ विशेषज्ञों ने इसे ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बताया, लेकिन स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का मानना था कि यह महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई गुप्त सुरंग थी जो अमृतसर से लाहौर तक संदेश वाहकों को पहुंचाने का रास्ता थी। फिर 2021 में मिला ढांचा तो और भी चौंकाने वाला था। ये एक बुंगा था, यानी एक ऐसा बुर्ज जिसके ऊपर गुंबद और नीचे एक विशाल कमरा होता था। इसे वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था जो समय और सुरक्षा की जानकारी देता था। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 1801 में सिख साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। उन्होंने न सिर्फ सिख साम्राज्य को अजेय बनाया बल्कि इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए न सिर्फ अमृतसर को चारों तरफ से कीलों और दरवाजों से घेरा बल्कि एक ऐसा गुप्त सुरंगों का जाल बिछाया जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है। इन सुरंगों की खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची थी कि महाराजा अपने घोड़े पर सवार होकर इसमें से गुजर सकते थे। इसका इस्तेमाल गुप्त सूचनाएं भेजने, जासूसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और आपातकाल में सुरक्षित निकलने के लिए किया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक इन सुरंगों की ईंटें नानक शाही ईंटों से बनी थी जो पतली और मजबूत होती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2021 में पाकिस्तान के लाहौर के किले में भी एक ऐसी ही सुरंग मिली जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि ये सुरंग अमृतसर के गोविंदगढ़ किले से लाहौर तक जाती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अमृतसर और लाहौर के इर्द गिर्द घूमता था। ये दोनों शहर उनके साम्राज्य के आर्थिक और सैन्य गढ़ थे, लेकिन उस दौर में युद्ध और साजिशें आम थी। इसीलिए महाराजा ने अपनी किलों को सुरंगों से जोड़ा ताकि युद्ध या खतरे के समय उनके पास सुरक्षित निकलने का रास्ता बच सके। इन सुरंगों से न सिर्फ गुप्त संदेश भेजे जाते थे बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। अमृतसर में 12 प्रवेश द्वार बनाए गए थे जिनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम थे, लेकिन महाराजा ने इन द्वारों से लेकर अपने किलों तक सुरंगों का जाल बिछाया ताकि कोई भी बाहरी हमला उनके साम्राज्य को हिला ना सके। कुछ इतिहास
इतिहासकार मानते हैं कि ये सुरंगें इतनी लंबी थी कि अमृतसर से लाहौर तक यानी करीब करीब 31 मील की दूरी ये तय करती थी। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन महाराजा की दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग कौशल को देखते हुए इसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता है। स्वर्ण मंदिर के आसपास कई बूंगे बनाए गए थे जो नानकशाही शैली में निर्मित थे। ये बूंगे न सिर्फ समय बताने का काम करते थे बल्कि सुरक्षा के लिए वॉच टावर की तरह भी इस्तेमाल होते थे। 1949 में जब स्वर्ण मंदिर का विस्तार हुआ तो कई बूंगे तोड़ दिए गए और उनकी नींव को जमीन में दबा दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह भरे नहीं गए। इसके चलते आज भी खुदाई के दौरान ये ढांचे सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर की सुरंगों को लेकर कई बार बहस हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ अमृतसर तक सीमित थी, लेकिन कुछ का दावा है कि ये लाहौर तक जाती थी। दोनों शहरों में मिली सुरंगों और किलों की बनावट इस बात को बल देती है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर और लाहौर को एक गुप्त रास्ते से जोड़ा था। हालांकि अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अगर अमृतसर में इतना विशाल सुरंगों का जाल बिछाया जा सकता है तो लाहौर तक सुरंग बनाना महाराजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वर्ण मंदिर की इन सुरंगों की कहानी न सिर्फ इतिहास को जीवित करती है बल्कि हमें महाराजा रणजीत सिंह की बुद्धिमत्ता और साहस की याद दिलाती है। लेकिन सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बने हुए हैं। सवाल ये कि क्या ये सुरंग वाकई लाहौर तक जाती है? क्या ये सुरंगें सिर्फ सुरक्षा के लिए थी या फिर इनके पीछे कोई और राज था? क्या इन सुरंगों में और भी रहस्य छिपे थे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।